चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग एटीट्यूड फॉरएवर पर। और चलिए, पुनः आप लोगों से आग्रह है कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के बीच इस अपने चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अधिक से अधिक वीडियो जो इस चैनल पर बनते हैं वो आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा भी हमने इस चैनल पर बहुत सारा वीडियो जो है बोर्ड एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन सारे सवालों को हमने हल किया है। और अभी जो है हाल ही में मैंने वीडियो बनाया था, जो इंटरनेट से डाउनलोड किया गया क्वेश्चन है उसको हम सोल्व कर रहे हैं मैथ्स का। और वो एक समझिए कि आपका टेस्ट आप खुद को देना चाहिए उस पेपर का लेकर के, और देखना चाहिए कितना नंबर आ रहा है और कहाँ कहाँ छूट रहा है। इससे आपको अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस और हाई होगा। और आपके पास विकल्प भी है, क्योंकि विकल्प का संख्या ज़्यादा है, 50% विकल्प है आपके पास, यानी आधे आधे का विकल्प है ना। यानी वो भी समझिए कि खुला विकल्प है, ओपन। अब आपको मैथ्स में 100 ऑब्जेक्टिव्स दे दें, अब बोले कि 50 बना लो, ठीक है। फिर 30 2 नंबर का दे दे, लघु उत्तरीय, और बोले कि उसमें से 15 बना लो, ठीक है ना। तो एकदम बहुत ही इजी है। तो उस हिसाब से आपकी तैयारी भी होगी। तो वहाँ पर टच करके देखेंगे कौन कौन सा चैप्टर टच हो जा रहा है, कौन कौन से चैप्टर से मेरा कमांड जो है बेहतर है, और जहाँ पर नहीं है उसको फिर से अपने गुरुजनों से कांटेक्ट करके और उन चैप्टर्स को मजबूत करने का प्रयास करिएगा। दूसरी बात, हमारे कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा कि सर मेरा चैप्टर थोड़ा सा वीक है और इसको डिटेल किया जाए, इसको थोड़ा विस्तार से बताया जाए, तो उस वीडियो को हम बनाएंगे। दूसरी चीज़ की इस चैनल पर अभी जो तैयारी चल रही है आपका मॉडल सेट का, ऑब्जेक्टिव का, मतलब लगभग लगभग खत्म कर दिया गया है। सोशल साइंस का, संस्कृत का। तो इन सभी मॉडल सेट का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वहाँ पर क्विज होता है लाइव क्लासेस में। आप क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पर आपको एक रुचि बनता है कि चलो एक सवाल को जानते हैं, इस सवाल का उत्तर इतने समय में हम दे देते हैं। तो ये आपके लिए क्या है कि प्लस पॉइंट होगा। तो आप लाइव चैनल जो होता है, अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यह चीज़ आपको मिलेगा प्लस में। तो क्या है कि मान लीजिए कब जब भी क्विज होगा, है ना, हालांकि रोज होता है, जब भी क्विज होगा तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अब मैं बताना चाहता हूं कि जो सवाल आपके मॉडल सेट में दिया है, उन सवालों को बेहतर तरीके से बनाना, ठीक है। मॉडल सेट में जो सवाल दिया है उनका उत्तर उन्हीं के हिसाब से लिखना। वो एक मॉडल है कि आपको उत्तर कैसे देना है, कैसे लिखना है। तो हम लोग चलते हैं, उसके कुछ सवाल को देखते हैं। जैसे एक सवाल है यहाँ पर कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 14 अधिक है, ठीक है। इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं पहले, माना कि एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार से चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 17वां पद T17 इज इक्वल टू 10वें पद से 14 अधिक है, T14 से कितना अधिक है, 14 अधिक है, ठीक है। लिख दिए। T17 का क्या होगा, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, और T14 का a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर ही क्या है, 14 यहाँ पर रह जाएगा। अब क्या हो गया, a प्लस 16d इक्वल टू a प्लस 13d प्लस 14। अब क्या होगा, a प्लस 16d माइनस a माइनस 13d इक्वल टू 14। a से कैंसिल हो गया, 16d में से 13d घट गया तो कितना बचा, 3d, और इधर क्या है, 14 है। तो क्या हो जाएगा डिफरेंस, d बराबर 14/3। क्लियर है। तो
वन थिंग, here we see, here we take 14 में ले लिए ना, 14 में पद से 14 अधिक है, इस वजह से ऐसा है। अब हम लोग चलते हैं, इसी को अगर 10वां पद करते हैं तो कैसे बनेगा। चलिए एक सोल्यूशन ये भी हो गया है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 10 कर देंगे। 10 करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 10 होगा। 10 होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9D हो जाएगा। बस इतना ही हमको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 17 में से 9, 16 में से 9 घट जाएगा, कितना बचेगा, 7D। 16 में से 9 घट गया और इधर हो गया 14, तो डी बराबर कितना हो गया, 14/7, 7 दूना 14। डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में, थोड़ा सा पढ़ने में ध्यान रखेंगे ताकि कहीं पर मिस्टेक्स नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि क्या संख्याओं की सूची दिया हुआ है का कोई पद 301 है ना। यहाँ पर क्या है, प्रथम पद दिया है 5, कॉमन डिफरेंस दिया है 11 घटाओ 5 बराबर 6 है ना, और टीएन दिया है कितना, 301। अब देखना है कि 301 इस श्रेणी में आता है कि नहीं, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आता है कि नहीं। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 301। ए का मान हो गया 5, एन नहीं मालूम है -1, डी का वैल्यू हो गया 6 बराबर 301। 5 6 से गुना करेंगे तो 6n घटाओ कितना हो गया, 6 बराबर 301। 6n 5 में से घटेगा 6 घटेगा -1 बराबर 301, और n 6n बराबर कितना हो जाएगा, 301 जोड़ 1, 6n बराबर हो जाएगा कितना, 302। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 302/6। 2 से भाग दे दीजिए, 3 दूना 6, और ये हो गया 3 एकम 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और फिर 2 एकम 2, यानी n बराबर 151/3। क्या है, यह जो है पूर्ण अंक नहीं है, नहीं, ये क्या है, भिन्न संख्या है। भिन्न संख्या है यानी जब तक पूर्ण अंक नहीं होगा, जैसे 1 2 3 4 5, तब तक n का वैल्यू क्या आना चाहिए, पूर्ण अंक में आना चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना कि है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, यह पूर्ण अंक नहीं है, इसका मतलब है कि यह कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है, यह इसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ गए। ठीक है, नॉट इक्वल टू पूर्णांक, यानी पूर्णांक के बराबर नहीं है ना। नॉट इक्वल टू पूर्णांक लिख देंगे, नॉट इक्वल टू पूर्णांक। ठीक है, बात समझ गए। तो इस तरह से इसको बनाएंगे, क्लियर है। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। अब है योगफल निकालना, फाइंड द सम, योगफल निकालना, योगफल निकालने। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, योगफल निकालने के लिए प्रथम पर यहाँ पर है 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। ठीक है, इसका योगफल निकालना है। अब यहाँ पर देखिए ए मालूम है, डी निकाल लेंगे, लेकिन पद कितना है, कुल पदों की संख्या मालूम नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले कुल पदों की संख्या निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन में देखते हैं, चूंकि ए बराबर 7, डी बराबर कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 21/2 घटाओ 7,
एलसीएम 2 हो गया, 21 का हटाओ 14 यानी 7/2। डी निकल गया, ये मालूम है। और यहाँ पर क्या है, चूंकि टीएन बराबर आपको 84 दिया है, टीएन का क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 84। ए का मान है 7 प्लस एन माइनस 1, डी का मान है 7/2 बराबर 84। एन माइनस 1 गुने 7/2 बराबर हो गया 84 घटाओ 7। एन माइनस 1 गुने 7/2 बराबर हो गया 7, घटा दीजिए, 14 में 7 घट गया 7, यहाँ पर 7। तो एन माइनस 1 बराबर कितना होगा 77, जो भाग में सो गुना में, जो गुना में सो भाग में, 11 सत्ते 77। एन माइनस 1 बराबर 11 दूना 22। एन बराबर कितना हो जाएगा 22 जोड़ 1 23। निकाल लिए एन। अब हमको क्या निकालना है, एस एन निकालना है। अब एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस tn, है ना, ये भी करके बना सकते हैं। चलिए इसे बनाते हैं 23/2, ठीक है ना, ये समझ में है ना। इसमें से एक निकाल लेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, जो tn का फॉर्मूला है। अब क्या है, a का वैल्यू हमको मालूम है 7 है और टीएन का वैल्यू 84 है। तो 23 गुने 7 4 11, 8 1 9, बटा में कितना हो गया 2, गुना करेंगे, ठीक है, कितना आएगा 91 में 23 से गुना करिए, 3 कम 3 नतीजा 27, 2 कम 2 9 दूना 18, 3 7 2 9, 8 2 10, 1 1 2, 2093/2, 2 कम 2 0, 2 चौका 8, 1 2 छक 12, नांग 1/2। दिस इज द रिक्वायर्ड सम ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, एकदम क्लियर है। तो इस तरह से इस तरह का जो सवाल आएगा, तो इसमें ये भी देखना है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को सिलेक्शन में कि कुछ कुछ क्वेश्चन है जो अधिक समय लेगा, तो अधिक समय लेगा तो ध्यान रखना है कि हम लोग उस क्वेश्चन को पिक करना है जो हमारी समय का बचत करे, क्योंकि मैथ्स में ना बहुत समय आपका वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर टफ क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, कभी कभी विद्यार्थी क्या करते हैं चैलेंज ले लेते हैं, बोलते हैं कि जब तक सोल्व नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब एक बात बताइए, सोल्व करने के चक्कर में आपका क्या जाएगा, टाइम किल हो जाएगा। तो वैसा नहीं करना है, चैलेंज नहीं लेना है क्वेश्चन से। क्या करना है, पहले वो क्वेश्चन बनाना है जो आपसे आसानी से बने, समय बचे तो फिर उस क्वेश्चन से आप चैलेंज ले सकते हैं और उसको बना सकते हैं। तो वहां पर चैलेंज नहीं लेना है, बात समझ गए, राइट। अब हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर है उसको देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ से हम लोग बना रहे हैं। अब कह रहा है एक क्वेश्चन यहां पर 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। विषम यानी ऑड नंबर का संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। अब विषम संख्या लिखेंगे, यहां से क्या है, सॉल्यूशन में चलेंगे। कौन कौन सा विषम संख्या होगा इसमें, बोलिए, क्या शुरू करेंगे, 1 3 5 7 डॉट डॉट और 49 बीच में कर रहा है, यानी 50 से कम लेंगे। अब देखिए फिर अभी जो जस्ट क्वेश्चन बनाया सिमिलरली बनेगा। यहाँ पर क्या है, चूंकि ए बराबर 1 है, डी बराबर 3 घटाओ 1 यानी 2 है, और चूंकि टीएन बराबर 49 है, तो यहाँ से एक एन का मान निकालेंगे। क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 जोड़ एन माइनस 1 और डी का वैल्यू है 2 बराबर 49। 1 प्लस 2 से गुना करिए 2n, 2 कम 2 बराबर 49। क्या हो जाएगा 2n, 1 में से 2 करना है -1 बराबर 49। तो 2n बराबर कितना होगा 49 प्लस 1
2n बराबर कितना हो जाएगा 50, n बराबर कितना हो जाएगा 50/2, कितना हो जाएगा 25, n का मान निकल गया। अब चलिए क्या निकलना है, एसएन का हमने फॉर्मूला आपको दिया था, मार्कर दूसरा, चलिए एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस टी एन, ये फॉर्मूला हमने अभी जस्ट लिखा था। n का मान है 25/2, ए का मान कितना हो गया 1, और टी एन का मान कितना है 49, कितना हो गया 25/2, और ये हो गया गुने 50, 2 से भाग दें कितना होगा 25, 25 में 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बात समझ में आ गया। यानी इस तरह का जो सवाल होगा उसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो जो भी सवाल इस तरह का है उसको इस तरह से सोल्व करिएगा। और ये जो है ना, मेरे पास पेज नहीं इसलिए हम इधर बनाए, पेज में यहां से लिखने बाद इधर नहीं जाएंगे, एकदम सिलसिलेवार ढंग से ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। और पेज पूरा रहता है, पेज का कमी नहीं रहता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं एग्जाम्स में कट बहुत ज्यादा मारते हैं, बनाए कट मार दिए, तो ध्यान नहीं रखना है, कॉन्फिडेंशियल बनाना है, साफ साफ बनाना है। बात समझ रहे हैं, तो बेहतर तरीके से बनाएंगे तो अच्छा मार्क्स आएगा। चलिए और भी क्वेश्चन का जवाब इसमें देखेंगे अगले वीडियो में। और पुनः आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के बीच शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और दूसरी बात कि मैथ्स को जितना हो सके रिवीजन करिए। कमेंट सेक्शन में आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है, कमेंट और आना चाहिए। और जो भी वीडियोज हमने अपलोड किया है सारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें हमने डाला है, महत्वपूर्ण अत्यधिक महत्वपूर्ण सवालों को हमने उस वीडियो में डाला है। तो उन वीडियो को जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल @लर्निंग एटीट्यूड फॉर ईवर पर जाइए और वहां उन वीडियो को देखिए, अलजेब्रा के वीडियोज को देखिए, ट्राइग्नोमेट्रीज का वीडियो को देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियोज का देखिए, ठीक है, अलजेब्रा के वीडियोज को देखिए। तो इन सारे वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे और उन वीडियोज को देख करके आप अपना कॉन्फिडेंस को हाई कर सकते हैं, है ना। और आराम आराम से बनाइएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। केवल देखना क्या है कि अभी जो सेट आया ना, इस सेट को पहले सेल्फ बनाने का प्रयास करिए, खुद से बनाने का। हमको विश्वास है कि आप लोग बना भी लिए होइएगा, तो इसको बनाइए। और उसमें जो सवाल इसे तो हम बना रहे हैं, जो सवाल आप लोगों को ऐसा लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो उस सवाल को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और उसका जवाब आपको मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं और इन्हीं बातों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।